हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आरके बूस्ट चैनल में। और आज हम अपने ब्लेंडर फुल कोर्स के अगले पार्ट में चलेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से आप एक पूरी शॉप को मॉडल कर सकते हो 3D में। यानी कि आज के जो इस वीडियो में है आप मॉडलिंग टिप्स सीखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी कुछ भी चीज़ मॉडल करने में। बेसिकली देखिए, मॉडलिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपने इमेजिनेशन से या फिर आप किसी चीज़ का रेफरेंस ले सकते हैं। तो हम जो यहाँ इजी टेक्निक है रेफरेंस के थ्रू सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको जो भी चीज़ मॉडल करनी है उसका एक रेफरेंस ले लीजिए। जैसे हमें शॉप मॉडल करनी है तो एक रेफरेंस आप ले सकते हैं कि हमें किस तरह की शॉप मॉडल करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो एज अ रेफरेंस आप लेके आसानी से उस चीज़ को मॉडलिंग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार जो है आपको चीज़ों को ट्राई नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा करने पर ऐसा दिखेगा। सिंपल आपके सामने एक मॉडल रहेगा, बस आपको उसे देख के आपको बनाते जाना है, मॉडल करते जाना है। टेक्निक्स मैं आपको दिखाते जाऊंगा। जैसे हमें शॉप बनानी है तो शॉप के लिए आप देख लीजिए कि सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है, आपकी शॉप में क्या होना चाहिए। जैसे हम इसका एक रेफरेंस ले लेते हैं कि हमारे पीछे की शॉप में कुछ इस तरीके का होना चाहिए और सामने इस तरीके का काउंटर होना चाहिए। ठीक है, तो एज अ रेफरेंस हमने इस चीज़ को उठा लिया। आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। ये हमारा काउंटर हो गया, ये पीछे का बैकग्राउंड हो चुका है। तो मान लीजिए कि मुझे यही शॉप करनी है। अगर आप इंडियन शॉप बनाना चाहते हैं जिसमें कि सब चीज़ें जो है कुछ अलग तरीके से रहती है, इंडियन तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप इंडियन शॉप, मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके का बनाना है, ये हो गया हमारा इंडियन। ठीक है, मान लीजिए कि एक ये भी रेफरेंस हम रख लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही रेफरेंस के थ्रू बनाएं, आप कितने भी रेफरेंस ले सकते हैं। मान लीजिए एक चीज़ इसमें से उठा ली, एक वहाँ से उठा ली, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये इंडियन चीज़ों की खासियत होती है। अब आप ये देखिए कि आपको अपनी शॉप में क्या क्या ऐड करना है। मान लीजिए कि मुझे जो है बॉटल्स वगैरह जो होती है हमारी, जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये भी हमें रेफरेंस करना है। तो बस इसका एक रेफरेंस इमेज उठा लीजिए आप कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है। मान लीजिए मुझे कोका कोला बनानी है, तो एक इसका इमेज ले लिया हमने, इसे सेव कर लिया। यहाँ पर आप इस बोतल के रेफरेंस से आप कई बोतल बना सकते हैं। यहाँ पे कोका कोला हम देख जरूर हैं लेकिन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कोका कोला ले लेते हैं और उस पर अलग अलग टेक्सचर अप्लाई करके हम आसानी से कोका कोला की जगह और भी चीज़ें बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो हो गया कोका कोला। अब मान लीजिए हमें ब्रेड भी ऐड करना है अपनी शॉप में। ठीक है, उसका भी आप एक रेफरेंस ले लीजिए। जैसे ब्रेड का ये हो गया, इसे भी हमने सेव कर लिया। अब हमें अपनी शॉप में कैंडीज ऐड करना है, तो आप एक कैंडी जार का ये बना लीजिए। अब आपको दो तीन तरीके की चीज़ें सिखाऊंगा कि मान लीजिए आपको सिर्फ जार बनाना है और इसका टेक्सचर लगा देना है, तो भी हमारा जो मॉडल है वो एज इट इज़ दिखेगा। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को एनिमेट करना है, मान लीजिए अलग अलग कैंडी अलग अलग तरीके से बनानी है, तो वो भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं ईजी वे में। सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगा मैं। ये तो हो गया। आपको और कुछ बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको चिप्स वगैरह बनाना है, उसका भी आप एक रेफरेंस रख सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला रख लिया, इसको भी सेव कर लिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास इतने सारे रखे हुए हैं रेफरेंस। अब हमें सिंपली जाना है हमारी ब्लेंडर फाइल में। अब आपको जो भी चीज़ मॉडल करना है उसका रेफरेंस आप साइड में रख लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक विंडो खोल लेता हूँ। आप सिंपली जब यहाँ जाएंगे, इन चार विंडो है यहाँ पर। एक तो है आपका व्यू पोर्ट, यह आउटलाइनर, यह है प्रॉपर्टीज़ और यह है टाइमलाइन। तो जब आप इन दोनों के बीच में जाते हैं तो आपको प्लस का आइकॉन दिख जाता है। तो इसे आप क्लिक करके रखेंगे और जिस साइड डायरेक्शन में आप करेंगे इसे,
तो उस डायरेक्शन में न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसे हम कर लेते हैं इमेज में, तो इमेज एडिटर कर लिया। इस यहाँ पर आप जाकर सिंपली ओपन कर सकते हैं और आप देखिए स्क्रॉल करके इसके जो आगे वाले मेन्यूज़ हैं उसमें भी जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी विंडो छोटी हो जाती है, जैसे ये विंडो काफ़ी छोटी हो गई तो आपके जो है यहाँ पर टूल्स दिखाई नहीं देते, तो आप सिंपली स्क्रॉल कीजिए तो आगे के टूल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ सिर्फ वो जो रेफरेंस इमेज है उसे ओपन कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि उससे देख देख के हम आसानी से मॉडल को डिज़ाइन करते रहेंगे। तो मान लीजिए हमने ये ओपन कर लिया है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको सिंपली करना क्या है, पहले बैकग्राउंड वाला जो है हमारा शॉप प्रॉप, इसे बना लेंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल देखते जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ बनाना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं जो सबसे स्टार्टिंग वाली टेक्निक है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अब देखिए मैं किस किस टेक्निक का यूज़ करता हूँ बनाने के लिए, आपको कीवर्ड में बताता जाऊँगा। और अगर आपको कीवर्ड यहाँ पर देखनी भी है तो मैं एक काम करता हूँ, शायद मेरे पास एक एड ऑन इंस्टॉल है जिससे कि मैं उसे कर सकता हूँ। आई डोंट नो, शायद ही मेरे पास कोई एड ऑन इंस्टॉल होगा। उसमें क्या होगा कि मैं जो भी की प्रेस करूँगा वह आपको दिख जाएगी। मे बी ये हो सकती है। ये देखिए, मैं अब जो भी की क्लिक करूँगा वह आपको दिखाई दी जाएगी, जो भी प्रेस करूँगा। ठीक है, अब देखिए सिंपली हमको ऐड करना है एक क्यूब, तो शिफ्ट ए या फिर आप ऐड में जाके मैश में क्यूब, ठीक है, या फिर शिफ्ट ए देन मैश में जाएगा आप क्यूब या प्लेन, जो भी लेना। हम मान लीजिए प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया है प्लेन। अब देखिए कितना चौड़ा है उस हिसाब से आप इसे स्केल कर लीजिए। तो अब देखिए एक्स डायरेक्शन में हम स्केल करते हैं तो क्या दबाना पड़ेगा, एस एक्स। ठीक है, ये देखिए ये हो गया स्केल, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे एक्सट्रूड कीजिए, तो एक्सट्रूड करने के लिए हमें क्या, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाना पड़ेगा। तो टैब एडिट मोड में हम चले गए। एक्सट्रूड करना है फेस हमें, तो 3 सेलेक्ट करके आप फेस मोड में आ जाइए। देन आप सिंपल फेस को सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सट्रूड ई, और ये हमने कर लिया एक्सट्रूड। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा ये। ठीक है, आपको इस तरह की अगर डिज़ाइन बनानी है तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम देखिए सिर्फ एक बना के पूरी की पूरी शॉप रेडी कर देंगे, सिर्फ एक डिज़ाइन करेंगे और आप सारा कुछ उसे कंट्रोल कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनानी है इस पर, ये थोड़ा सा ऊपर निकला हो, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमने बताया था कि आप लूप कट लगा सकते हैं। तो कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, ये देखिए हमें आड़ा नहीं लगाना है, खड़ा लगाना है। तो इस साइड जाएंगे आप, देखिए खड़ा दिखाई देगा। तो सिंपल हम एक लूप कट लगा लेंगे और इसे यहाँ कर देंगे सिलेक्ट। फिर से आप जाइए फेस मोड में और इस वाली फेस को जो है एक्सट्रूड कर लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए ये बन गया हमारा डिज़ाइन, देखा आपने, ये वाला बन गया। इसी तरह से हमें नीचे वाला अगर चाहिए, ये वाला आपको चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली वही करना है, नीचे वाली फेस को सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर प्रेस करें और खड़ा वाला लगा देंगे आप यहाँ। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा देना है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर 3 प्रेस करके आप फेस मोड में चले गए, आपने सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्लेट जो है ये रेडी हो चुकी है आपकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि साइड में जो ये दिखाई दे रहा है इस तरह का कुछ लगाना है आपको। तो सिंपली आप क्या कीजिए, कर्सर को यहाँ ले आइए, कर्सर को यहाँ लाने के लिए, ये 3D कर्सर है हमारा। तो 3D कर्सर आप जानते हैं कि जहाँ पर 3D कर्सर होता है वहीं से हम कुछ भी ऐड करते हैं तो आ जाता है। तो आपको कर्सर यहाँ लाने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक करना है, ये देखिए शिफ्ट राइट लिखा हुआ आ गया है। शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए, शिफ्ट ए प्रेस करके आप ऐड कर लीजिए एक छोटा सा
या फिर एक काम हम यह भी कर सकते हैं कि इसे ही एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो इसे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, तो हम क्या करते, इसे ही एक्सट्रूड कर लेते, ई देन ये हो गया, ठीक है। ई जेड, ये हमने कर लिया जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अब कितनी ऊपर लेना है आप देख सकते हैं, इसे मैं जी से थोड़ा नीचे ले आता हूँ। मान लीजिए कि हमें इतना ही लेना है, इतना ही ऊंचा लेना है, थोड़ा सा और अगर आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब इसे, अब आप चीज़ों को डबल कैसे कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली डुप्लीकेट करने के लिए आप क्या कीजिए कि इसे सेलेक्ट कर लीजिए सारी फेसेस को, ये हो गया, और इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के सिंपली शिफ्ट डी दबाइए, शिफ्ट डी दबाया, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप माउस को इधर उधर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डुप्लीकेट हो चुका है। अब हमें इसे मूव करना है यहाँ पर, इस कोने पे, ठीक है। तो इसे मूव करने के लिए ये वाई डायरेक्शन में, तो सिंपली आप वाई प्रेस कर दीजिए, ये वाई प्रेस करते ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव होगा, ये मूव हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने उस साइड से डुप्लीकेट किया तो ये वाली फेस रह गई। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको रोटेट कर दीजिए, जेड डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे कैसे करना है। अब देखिए थोड़ी सी गैप रह गई है, तो इसे आप सिंपली फिर से मूव कर सकते हैं। आप मूव टूल ऑन रखिए तो आपको मूव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, सिंपली ये हो गया हमारा मूव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया, ये हो गया हमारा मॉडल। अब सिंपली केवल इसका डुप्लीकेट करते जाना है और आपकी शॉप का पीछे का जितना भी है सब रेडी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर भी फेस चाहिए मान लीजिए, तो एडिट मोड में जाकर आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। सिंपली इस एज मोड में जाकर इस एज को सिलेक्ट कीजिए और एक्सट्रूड कर दीजिए जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी एक लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड भी बन गया, देखा आपने। तो ये आपकी शॉप का एक रेडी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसे डुप्लीकेट करते हुए जाना है। अब इसे डुप्लीकेट में कैसे करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, आप डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैं सिंपली शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, शिफ्ट डी जेड डायरेक्शन में, तो ये जेड डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पर मॉडिफायर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं मॉडिफायर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ कि आप कैसे अभी फ़िलहाल कर सकते हैं। जब हम मॉडिफायर पढ़ेंगे तो मॉडिफायर से कैसे हम ये बना सकते हैं ये भी सीखेंगे। तो शिफ्ट डी से 2 हो गए। अभी कभी कभी क्या होता है, सब देखने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर जैसे शेडो वगैरह दिखाई नहीं देती, तो आप सिंपली कर क्या सकते हैं, यहाँ पे आप केविटी को ऑन कर दीजिए। इससे होगा यह कि कितना डेप्थ में है ये भी दिखाई देगा। तो देखिए अब केविटी से थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, ये देखिए, है? तो आपको एजेस दिखाई दी जाएगी। ये हो गया 2, फिर ये 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इसका शिफ्ट डी डुप्लीकेट जेड डायरेक्शन में, ये हो गया, ये 4 हो गई। और आपको बढ़ाना है और बढ़ा सकते हैं, मैं फ़िलहाल 4 ही रख रहा हूँ। और इन चारों को मर्ज करना है अगर आपको, अभी देखिए चारों अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आपको मर्ज करना है तो क्या करना होगा, सिंपली सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दीजिए, तो आपकी चारों की चारों मर्ज हो चुकी है। अब ये अलग अलग नहीं है, अब सिर्फ ये एक है। अब फिर इसे सिंपली शिफ्ट डी करना है और वाई डायरेक्शन में बढ़ाते जाइए, शिफ्ट डी वाई, शिफ्ट डी वाई, शिफ्ट डी वाई, जहाँ तक भी आपको ले जाना है। मैं सिंपली 4 ही लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी शॉप का जो है बैकग्राउंड वाला जो हिस्सा है वो तो बन गया। अगर आपको आगे बढ़ाना हो तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, चारों को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट डी कर लिया और आगे बढ़ा लिया वाई डायरेक्शन में, ये हो गया। अगर आपको वाई डायरेक्शन में नहीं चाहिए, अगर इन्हें आपको चाहिए कि ये इस डायरेक्शन में आ जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, इन्हें रोटेट कर लेना है, ठीक है। सिंपली इस तरह से रोटेट कर लीजिए और आप जहाँ भी चाहे वहाँ पर मूव कर सकते हैं इसे। ये कर लिया हमने यहाँ,
और इस साइड से कर लिया यहाँ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब 7 में टॉप व्यू में जाएंगे, 7 प्रेस करेंगे तो आपको टॉप व्यू दिख जाएगा। यहाँ से आप रोटेट करके आराम से देख सकते हैं कि 90 डिग्री पर एग्जैक्ट हुआ है या नहीं, ठीक। ये हो गया। अब आप देखिए, ये आपकी शॉप का बैकग्राउंड पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब आपको चाहिए कि आपको लगाना है काउंटर, ठीक है। अब मैं काउंटर के लिए ये वाला रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, ये काफ़ी सिंपल काउंटर है। जैसे आपने ये बनाए इसी तरह से आप ये काउंटर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन हम थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला काउंटर देखते हैं जो कि आप आसानी से न बना पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस इमेज ले लेते हैं। मैं यहाँ पर केक शॉप वाला काउंटर ले लेता हूँ। ये इस तरह का कुछ एजिस जो होती है वो राउंड हो, अगर ये देखिए ये वाला मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का काउंटर कुछ बनाया जाए। मान लीजिए इमेज को हम सेव कर लेते हैं। सॉरी, इमेज सेव नहीं हो रही है। इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। हम लेंगे कुछ इस तरह का जिसमें एजेस वगैरह थोड़ी राउंड हो, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा सीखने को मिलेगा इसमें। अब हमें एजेस राउंड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा लेता है इसलिए मैं बंद कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा दूसरा रेफरेंस लेना है, तो फिर से आप यहाँ पर जाके न्यू ओपन कर सकते हैं। हम ये वाला रेफरेंस उठा लेते हैं, ठीक है। हमें ये एजेस वाला चाहिए। तो अब यह काउंटर बनाने के लिए सिंपल आप ले आइए कर्सर को यहाँ पर, ठीक है। कर्सर को आप यहाँ ले आएंगे। अब आपको करना है, पहले मैं काम करता हूँ जो नीचे वाला है एक प्लेन ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें उस पर ही रहे, क्योंकि देखिए हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेन ऐड कर दिया हमने। अब सिंपली क्या होगा कि जब हम 3D कर्सर को लाएंगे तो वो अटैच रहता है सरफेस पे। अब हम यहाँ पर बनाना है ये वाला सिंपल काउंटर। सबसे पहले तो आप एक क्यूब ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये स्केल किया। अब देखिए वाई डायरेक्शन में हम इसे स्केल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। गुड। अब देखिए हम सिंपल एक क्यूब से पूरा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल हम एक पूरे क्यूब से ही बनाते हैं, क्योंकि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। पहले यहाँ क्यूब ऐड किया, क्यूब के ऊपर क्यूब ऐड किया, फिर उन्हें मर्ज करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो हम सिंपली एडिट मोड में जाके ही सारा काम करते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसे एक्सट्रूड करते जाना है ऊपर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एक्सट्रूजन वाली टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल इस क्यूब को ही बड़ा कर लेंगे। स्केल Z डायरेक्शन में हमने मान लीजिए इसे स्केल कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। X में भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ये हो गया X। अब देखिए कैसे सिंपल तरीके से मैं एक एज जो है बेवल का यूज़ करके ही पूरा यह बना लेंगे। हम नीचे जो है वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्यूब ऐड नहीं करेंगे, एक्सट्रूजन नहीं करेंगे। सिर्फ टेक्सचरिंग में जब आएंगे तो सिंपल यहाँ पर एक लूप कट का यूज़ कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, इस एज को बेवल करना है। हम बेवल देख चुके हैं टूल्स में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहला वीडियो देख सकते हैं ब्लेंडर कोर्स का, उसमें आपको सारे टूल्स के बारे में बताया गया है। तो हमारा यहाँ पर है एक बेवल टूल। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे आप, तो कंट्रोल बी जैसे ही प्रेस करेंगे, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप माउस को मूव करोगे तो देखिए बेवल हो चुका है। लेकिन हमें इस तरीके से थोड़ा चपटा नहीं करना, हम चाहते कि थोड़ा राउंड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप व्हील को घुमाएंगे। तो देखिए व्हील को जैसे जैसे आप आगे घुमाते जाएंगे वो राउंड ज़्यादा ज़्यादा होता जाएगा। तो देखिए हम सिर्फ इतना ही लेते हैं, इससे ज़्यादा लेंगे तो क्या मैश काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एज वाली। तो सिंपल हम इतना बेवल लेते हैं, देन ओके प्रेस कर देंगे, यानी लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बेवल, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको जो है ये कुछ इस तरीके से चाहिए, तो इस फेस को सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लीजिए तो थोड़ी सी ऐसी बढ़ जाएगी, ये देखिए, ठीक है।
स्केल भी कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल हो गया आपका काउंटर। आपको चाहिए कि ये जो है इस तरीके का भी कुछ बन जाए तो सिंपल इस फेस को सिलेक्ट कर लीजिए। और हमने इंसेट टूल के बारे में बताया था, अगर आपको ध्यान हो, ये वाला आई प्रेस करेंगे, जैसे ही आई प्रेस करेंगे अंदर की साइड आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये आ गया और इसे हम अंदर धकेल देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप अल्ट ई भी प्रेस कर ई भी प्रेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से ये सिंपल देखा आपने, बहुत ही इजी मॉडलिंग टूल से आपका काउंटर भी रेडी हो चुका है। इसे भी आप चाहे तो आराम से स्केल कर सकते हैं। ये देखिए हम ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, थोड़ा एजी दिख रहा है तो आप राइट क्लिक कीजिए, शेड स्मूथ कर सकते हैं तो देखिए स्मूथ हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि थोड़ा कुछ शेडो वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, तो आप सिंपल जाइए प्रॉपर्टीज़ में, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे आप, जब आपको यहाँ पर एक नॉर्मल दिखेगा, ये नॉर्मल, यहाँ पर आप ऑटो स्मूथ पर ऑन कर दें तो देखिए हो चुका है। अब सिंपल ये देखिए बहुत ही शानदार दिख रहा है हमारा काउंटर। अब आप चाहे तो इसे स्केल कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में मैं स्केल कर लेता हूँ, देखिए बड़ा काउंटर हो गया। अगर आपको इसको डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको इसे रोटेट करना है तो सिंपली रोटेट कर दीजिए, ये 90 डिग्री रोटेट किया हमने, देन इसको मूव कर लिया। ये हो गया हमारा काउंटर एक। ठीक है, ये काउंटर लगा लिया, तो ये तो हो गई आपकी शॉप रेडी। बिल्कुल ये शॉप हमारी रेडी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जार वगैरह बना सकते हैं, कैसे कैंडी वगैरह बना सकते हैं। अब कैंडी और जार बनाने के लिए हम रेफरेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इमेज एज अ प्लेन भी डायरेक्टली ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सिंपल जाएंगे इमेज में और इमेज एज अ प्लेन उठा लेंगे। अगर आपको रेफरेंस से बनानी तो इमेज एज रेफरेंस भी उठा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इमेज एज रेफरेंस से लेके मॉडलिंग आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास यह नहीं आ रहे हैं तो इमेज एज प्लेन एक एड ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम रेफरेंस से कर रहे हैं, सॉरी गाइस। तो इमेज एज रेफरेंस को ओके कर देंगे। देन आप ये जो जार वाली फाइल है, इमेज है, इसको ले आएंगे और कितना बड़ा बनाना है उसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मान लीजिए मुझे इतनी बड़ी कैंडी चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना रहे। ये हाँ परफेक्ट। अब हमें ये बनानी है जार, तो अब आप करेंगे क्या, सिंपल जाइए फ्रंट व्यू में आप, तो वन प्रेस करने पर साइड से हो गया है, तो आप फ्रंट में करने के लिए इसे रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, मतलब इसे जेड डायरेक्शन में रोटेट करना है तो रोटेट जेड 90, जैसे ही प्रेस करेंगे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कर्सर को प्लेस करना है यहाँ पर। ठीक है, हमें नीचे से मॉडलिंग स्टार्ट करनी, तो वन प्रेस करा या आप आ गए उसके फ्रंट व्यू में। अब आपको सिंपली ऐड करना है एक सिलेंडर, हमारा जार जो है सिलेंडर जैसा है, तो शिफ्ट ए मैश में जाकर आप सिलेंडर ऐड कर लीजिए, ये आ गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, मुझे थोड़ा लो पॉली बनाना है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो इसे आप कम भी कर सकते हैं। स्केल कर लीजिए जितना हमें रखना है उसकी जो थिकनेस है। ठीक है, यह हो गया हमारा जार, परफेक्ट। अब आपको जो है इसकी हाइट ज़्यादा है तो सिंपली हम एडिट में जाएंगे, एडिट मोड में चले गए तो ऊपर वाली फेस को जो है यहाँ तक ले आएंगे, देन स्केल कर देंगे, ये हो गया स्केल। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बनाएं, यहाँ से हम एक्सट्रूड कर देंगे इतना और इसे भी स्केल कर देंगे, ये हो गया स्केल। फिर एक्सट्रूड किया
इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, फिर एक्सट्रूड किया, इसे थोड़ा सा कम कर दिया। आप अपने हिसाब से भी बना सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा एक जार रेडी है। अब नीचे इस तरह की थिकनेस देने के लिए सिंपली हम बेवल का ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिट मोड में है, आपको 2 प्रेस करना, एज मोड में चले जाना है, अल्ट प्रेस करेंगे तो ये पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सारी एजेस सेलेक्ट हो गई। देन आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल बी, तो ये देखिए बेवल हो जाएगी आपकी। ये आपको कितनी थिकनेस रखनी है, मुझे इतनी ही रखनी है। ठीक है, ये मैंने रख लिया। और आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, देन फ्रंट व्यू। अब इसे स्मूथ कर लीजिए, राइट क्लिक, सेट स्मूथ, नॉर्मल में जाके ऑटो स्मूथ। ये आपकी कुछ इस तरीके से लो पोली जो है बिल्कुल बन चुकी है। अगर आपको हाई पोली चाहिए तो हाई पोली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने लो पोली बना लिया, अब आप थोड़ा टेंशन में आ गए कि अब इसे हाई पोली कैसे करें, तो एक मॉडिफायर होता है जिसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर नाम से होता है। इसका यूज़ करके आप आसानी से इसको एकदम हाई क्वालिटी वाला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, लेकिन मैं फ़िलहाल लो पोली ही ज़्यादातर बनाता हूँ, तो आप लो पोली का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक लो पोली जार बना लिया। अब आप इमेज को डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक रेडी है। इसे आप जहाँ भी प्लेस करना चाहते हैं, सिंपल कर्सर को वहाँ पर प्लेस कर दीजिए शिफ्ट राइट से। देखिए मैं जो दबा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आता है। देन आप इस पर सिलेक्ट करके रखिए, फिर शिफ्ट एस प्रेस करिए और सिलेक्शन टू कर्सर करेंगे तो देखिए वो खुद ब खुद वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब आपको जहाँ भी रखनी है ये डुप्लीकेट करते जाइए, बस शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी। ठीक है, अब आप जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं इस फाइल को थोड़ा सेव कर लेता हूँ। आप ये मत भूलना कि आप सेव कर लीजिए, अदरवाइज़ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, क्रैश हो जाता है हमारा ब्लेंडर। हालांकि क्रैश फाइल को भी हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सेव कर लीजिए। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे टेक्सचर कर सकते हैं। फ़िलहाल बस आप मॉडलिंग सीख रहे हैं आज के वीडियो में, तो हम मॉडलिंग देख रहे हैं किस तरीके से हम शॉप मॉडल कर सकते हैं। ये तो कैंडी वाला हो गया। अगर हमें चिप्स वगैरह बनानी है तो उसकी मैं एक अलग टेक्निक बताऊंगा। अगर आपको अभी देखनी है तो देखिए, सिंपली आप पहले तो इमेज एज अ रेफरेंस उठा लीजिए। कोका कोला भी बिल्कुल आप जार की तरह ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लेस का बताने वाला हूँ। सिंपल आप इस इमेज को स्केल कर लीजिए, 7 प्रेस करके। सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए कि सही से रोटेट है या नहीं। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट नहीं भी बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कुछ प्लेन की तरह है, तो शिफ्ट ए करके हम शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। ये हमारा प्लेन आ गया, इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, स्केल कर लेंगे। ये बैकग्राउंड में चला गया तो इसे फोरग्राउंड में ले आएंगे। आप चाहे तो इससे एक्सरे मोड को ऑन करके बैकग्राउंड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम इस प्लेन को ऐड करेंगे और इसके हिसाब से स्केल कर लेंगे। स्केल वाई, स्केल एक्स, ठीक है, जितना भी स्केल है। अब आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। सिंपली एडिट मोड में जाइए, 2 प्रेस करके ये वाली एज को सिलेक्ट कीजिए, एक्सट्रूड ई। अब देखिए नीचे थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसे स्केल कर लेता हूँ।
ई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेम अपवर्ड डायरेक्शन में भी कर लेते हैं, एक स्केल, एक्सट्रूड स्केल, ये, ठीक है। जो हमारा बीच वाला पोर्शन है, अगर आप इसे एक्सरे मोड हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से बना है। हमें बीच वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा चाहिए कि जो है लेस के पैकेट जो आते हैं उस तरीके से कुछ फूला हुआ रहे। एडिट मोड में जाकर सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये वाली एज है इसे भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये वाली एजेस को बेवल कर सकते हैं, ये कंट्रोल बी, हालांकि एक इसकी अदर टेक्निक भी होती है, मैं आपको बता दूंगा। सॉरी, कंट्रोल बी। ये मैं सिंपल एक मॉडलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ अगर इमेजेस लगानी है, इसको एनिमेट नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। सिंपली आपको कहीं पे रखना है जैसे, तो ही आप इस मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ करें। अदरवाइज अगर आपको इसे कहीं एनिमेट करना है तो कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ यहाँ पर रखना है, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा मॉडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि आप सिर्फ बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ को, तो उसके लिए आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम ज़्यादा टाइम दें। तो सिंपली आप एक कम टाइम में इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एज़र रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम रखते हैं यही। अब इन चीज़ों को टेक्सचर कैसे करेंगे ये मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आपको कैंडी बनाना है तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, शिफ्ट ए प्रेस करके सिर्फ स्फीयर आप कर देंगे, ये आपकी कैंडी रेडी है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसे आप जार में कैसे रखेंगे ये भी मैं आपको बता, इस शॉप को हम टेक्सचर कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए फॉलो करते रहिए। अगर आपने हमारा ब्लेंडर कोर्स नहीं देखा तो उसे देखने के लिए सिंपली इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।